अभी शब बरात आ रहा है। ए बा अभी देखिएगा, अब कुरान निकल जाएगा। वो जो कुरान है नहीं अलमारी में, अब साफ भाई थी वो बोला निकाला कुरान सवेरा दे ले। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, वो बोलेगी बेटा दादो मरी गलू कुरान ने पर सवेरा जी पढ़े पढ़े। आज शब बरात जैसे ही खत्म हुआ फिर कुरान जहां था वहीं रखा जाएगा, जहां रखा हुआ था कुरान फिर वहीं चला जाएगा। मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी तिलावत करो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। आयतल कुर्सी कहती है कि जो तुम मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा पढ़ लो, तुम मीठी नींद की आगोश में चले जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की हिफाजत हम करेंगे। सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया। कुरान सिर्फ आज कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए हमने रख दिया है कि आओ कसम खाओ, उठाओ कुरान खाओ कसम। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें जो यहाँ आई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों आप भी कुरान की तिलावत करना। घरों के अंदर में बरकतें अल्लाह डाल देगा, मियाँ बीवी के अंदर में अल्लाह मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, घर के अंदर में सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह घर के अंदर में चैन पैदा फरमा देगा। जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके तो देखो। तो मेरे भाइयों सखी बनो, सखी बनो, दिल को हमेशा खुला रखो। मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को पसंद करता है। ये दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों सुनो, तुम नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मना करेगा, रोकेगा, नहीं नमाज नहीं पढ़ना। रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, हज करना चाहोगे 2-4 शैतान लग जाएगा। लेकिन जब सदके की बारी आएगी, अल्लाह के रास्ते में जब तुम कुछ खर्च करने जाओगे तो 70 शैतान लग जाता है पीछे में। कितना शैतान लगता है बोलिए भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगता है? अरे बोलो तो सही, 70 शैतान लग जाता है। तो ये आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई नौजवान जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, उसको हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि ते शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि आज मैं सदका करूंगा। देखे 70 शैतान कैसे रोकता हम। आटा निकाली जी रंग घर से निकल ले ने, बीवी आबी अस्साम नाम खड़ा बैठी। बोले की जी ग्राम है? बोली आटा। बोले कहाँ लगी जा? बोले सदका करेली। बोले चूचा मारी का आटा रखा, कोई काम धंधा देते करे जाने, रख लो आटा के दीजिए सदका करेली, चुपचाप मैं रखो लिया चुमा रखी देखिए। फिर वो अभी की चल शाम पे ठीक ली थी। एक आदमी पूछल के हो कर ला सदका कर ला, 70 शैतान का हरे लोग। बोले कि देखो 70 शैतान का तो मैं हरा दिली ले, लेकिन शैतान अगर अम्मा अभी गिली बस वो है हम हारी गिला। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह 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 के रास्ते में खर्च करने वाले को अल्लाह बड़ा प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह आप लोग सखी बनेंगे मेरे भाई? भाई सखी बनेंगे? कितने लोग बनेंगे जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह देखना से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, मदीने की सरजमीन है। एक आदमी की बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और उसको शहद चाहिए था। दाई ने बोली कि थोड़ा शहद अगर हो जाएगा ना तो कहवा बना देंगे, तुम्हारी बीवी को चटाने से बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। थोड़ा शहद देख लो पड़ोसी में अगर किसी के यहाँ मिल जाए। ये बेचारा प्याला लिया और पड़ोसी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे, 5वें पड़ोसी के पास गया, बोलो शहद नहीं मिला। बोलो शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा ऐसा करो, एक काफिला आ रहा है मदीना, उस काफिले में चले जाओ, हो ना हो तुम्हें शहद मिल जाए। ये जरूरतमंद था, प्याला लिया, भागा, मदीने के बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंट का काफिला आ रहा।
कितने ऊँट का काफिला आ रहा, बोलिए 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 बोलिए। 100 ऊँट का काफिला आ रहा है। ये जरूरतमंद इंसान हाथ दिया आगे ऊँट वाले को, भाई रोको, और रोका, ऊँट वाले रोके, क्या बात है? बोला देखिए मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। बोला ठीक है, अमीर से पूछ लेते हैं। अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये इस ऊँट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ था। एक ऊँट के पीठ पे 2 मिट्टी का घड़ा शहद से भरा हुआ बंधा हुआ था, लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद खोलकर इसको दे दो। ये ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। सोचो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं, ये घड़ा शहद का खोल कर दे दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये घड़ा अगर खोल लेंगे तो दूसरे घड़ा का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, फिर उस घड़ा को हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा ऐसा करो, दूसरा घड़ा भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, दूसरा घड़ा भी दे दो। तो इस ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा ऊंट शहद का दे देंगे, वो लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, जिस ऊंट पर घड़ा बंधा हुआ है वो ऊंट भी उसके हवाले कर दो। जानते हो वो जात कौन, वो जात कौन सी जात थी, वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी? इनका नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको नुज़ुन्नुरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में अता फरमाई थी, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते करते वे शहादत के मकाम को पहुँचे, वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। मेरे भाइयों, अल्लाह सखावत करने वाले को बड़ा पसंद करता है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, भाई बोलो, भाई बोलो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के 4 क्वालिटी, एक बात याद रखिएगा। कितने क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, मैं गिनती कराऊं। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है, ये सबसे नीचे क्वालिटी का। ऐसे ही एक बखील, कंजूस, महाकंजूस, वो शादी कर लिया। अब शादी करके बीवी को लाया, तो बीवी को सामने बिठाया, बोला तुरा पता छो हमारा घर हम की पसंद है? तो उसकी बीवी बोली अखनी तो हम अबे कर हमरा की पता, तोरा की पता की पसंद है? तो ये नौजवान बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली तो की खेजा? बोले मैं खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। बीवी बेचारी खामोश हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। अब दाल, इतना दाल के खेलो जाए भाई, आदमी जी कौन जी? 3-4 महीना वो बच्ची दाल खा खा के सुखा के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब वो 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने उसको देखा, बोले कने गए दैया ते बीमार चलेगी गे, सुखा कांटा भागला। तो वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन वकील भी आ करेला, खाली दाल खिला भैया। बोले कना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया, गोश्त मछली की दाग कोई ना मारे, ये लाठी लगे। बोला तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। एक नींद की टेबलेट दिया भाइयों ने, बोले हले खाना खो चलो जो ससुराल, राती दाल बनेबे नहीं मिला दियन खाना, आ बेहोश करे हमरा से नहीं वो नहीं ऑपरेशन करिए करो। रात में दाल बनाई, नींद की 2 टेबलेट मिला दी, ये बेचारा खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन पूरे बदन में इसका कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काले लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोना पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की जब असर खत्म हुई तो उठ के बैठा, तो देखा 4 आदमी कोड़ा लेके बैठा हुआ, मेरे बदन में कफन है। पूछल कि भैया तो राजनी के जा? बोले हम राजनी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो।
जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो कहा कि पहला सवाल, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत तुम खाए? बोला नहीं, खाली दाल खेला। बोला कहा गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा बरसना शुरू भै गई। अब 50 कोड़ा यहाँ जी, वाह पसीना है भै गई। अब दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं, मछली भी नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश। जब बेहोश हुआ दिन लोग कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। और 11 बज गए दिन, नींद नहीं खुल रही थी। अब नींद खुलते हो बताओ, नींद खुलते जल्दी खुलते? 100 कोड़ा यहाँ छी। तो बीवी आई उठाई, कह रहे उठवाने नाश्ताने करवा, 11 बजे के लिए। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी उठा, मुंह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छी। तो बीवी बोली दाल मत बनाई है, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब सी। बाप बाप राती हमें भोगती चुगलान से झोला दे, हमें कलाम चौक जैसी गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सखी बनो नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तो गुजरती चली जा रही है, उम्र ख़त्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। कब आखिरत की तैयारी करो? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लाश नाली में मिली, एक लाश नाली में मिली। ओ गांव वाले जमा हो गए, भाई लाश निकाला। लाश के करो, लाश कहाँ से ली? उठाओ उठाओ उठाओ। 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला। बोले पहचाना था क्या? कहाँ करो जी? बोले नहीं, लाश का चेहरा बदल गया, नहीं पहचान में आएगा। पहचाना नहीं, कहाँ करो? बरसोनी झी की, महमदिया करो झी की, संझली करो झी की, चालक झी, परसराय की झी, बिशनपुर करो झी, बारात का कहाँ करो जी? बोले भैया पहचानो ने अभी। तो की रंग पहचान लो थी? अरे लावारिश लाश है, पहचान मगर आ जाएगा कि ये मुसलमान है तो नहला धोला कर जनाजा पढ़कर मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। बोले पहचाना हो? बोले भैया पहचान में ना भाई। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, ये मुसलमान है कि क्या है पता चल जाएगा, इसका जेब देखो, आइडेंटिटी कार्ड आधार है कि नहीं देखो। जेब में हाथ दिए, एक आदमी तलाशी लिया तो कुछ कागज मिला, आधार कार्ड मिला। बोला बस मिल गया आधार कार्ड। बोले बस देखा, नाम पढ़ा, नाम पढ़ा, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी, आधार कार्ड हम पढ़ के, नाम जी और मिंटू। बोलिए मिंटू। बापा का नाम पढ़े? बोले बापा का नाम जी चिंटू। समझो में थे? अरे बोलो ना, समझो में थे? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है। समझ में कैसे आएगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं हो, नहीं समझा मावी जी, मुसलमान जी की जी, इन नरको जी की उन नरको जी। एक बूढ़ा रहे, बूढ़ा ने कहा कि एक रास्ता आर छे, फाइनल भाई थी कि ये मुसलमान छे कि नहीं। अब वो रास्ता की जी मैंने बोलो तो राजी समझे गिला छे, रास्ता छे। नौजवानों, नौजवानों, क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोलकर दुनिया वाला देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान वो है जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से मुसलमान गुजरा। उस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता देगा ये मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बता देगा ये मुसलमान है। कुर्बान जाओ, अपनी शख्सियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो। ये लाश मिली तो देखा भाई मुसलमान है,
बोला मुसलमान है, ऐसा करो भाई कफन दफन का इंतज़ाम करो। तो एक आदमी ने कहा 100 रुपया हला हम दे ला, 100 रुपया वो, 100 रुपया वो, 200 रुपया वो, 50 रुपया वो दे। एक मुश्त रकम हुई, कुछ रकम हुई। बोला एक आदमी जा बरसोनी कफन खरीद गाना। एक आदमी कब्र बनाने चला गया, कफन लेकर आया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्र में लेटा दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर में दाखिल हुई और शानदार सब आदमी गाड़ी से बाहर निकले, गांव वाले जमा हो गए। भाई आप लोग कौन है? बोला कि आप लोग ये बताइए 3 दिन पहले किसी लावारिश लाश को आप लोगों ने दफन किया? बोला हाँ, वो लावारिश लाश थी, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। उसमें से कुछ लड़के रोने लगे ज़ारो क़तार। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई मरने वाले से आप लोगों का क्या ताल्लुक था, कौन था? तो नौजवान उसमें से कहने लगा वो मरने वाला कोई नहीं, मेरा बाप था। और जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, 5000 बीघा जमीन का मालिक है वो। दिल्ली में उसकी हवेली, बंबई में उसकी हवेली, पटना में उसकी हवेली, कलकत्ता में उसकी हवेली। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आहा कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब ना हो। कैसी मौत मरा, अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है, या अल्लाह सबके हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले।